आज झारखंड से बड़ी खबर आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज जमीन घोटाले के केस में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। कोर्ट का यह फैसला ईडी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा इस बात के कोई सबूत नहीं है कि जमीन घोटाले से हेमंत सोरेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में लिखा, किसी भी रजिस्टर या रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस बात के सबूत नहीं है कि हेमंत सोरेन ने इस जमीन को खरीदा या उस पर किसी तरह से कब्जा किया। असल में हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते हुए दस्तावेजों में हेराफेरी करके बरियातू में करीब 8 एकड़ सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया। इस जमीन की कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसी मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया था, जिसके बाद से वो रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद थे। उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज कोर्ट ने ईडी की दलीलों को खारिज किया, हेमंत सोरेन को जमानत दे दी और कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए। उस वक्त उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता जेल के बाहर उनके स्वागत के लिए जमा हो गए थे। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए। जेल के बाहर आकर कुछ नहीं कहा, किसी से बात नहीं की, सीधे घर गए और घर पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया, 5 महीने जेल में रखा गया, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन यह संघर्ष की शुरुआत है और उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। इसके बाद चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन के जेल से बाहर जाने के बाद पार्टी को नई ताकत मिली है, गठबंधन और मजबूत हुआ है। चंपई सोरेन ने कहा, पहले भी हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही असेंबली चुनाव लड़े, इस बार भी उनके नाम पर ही चुनाव में जाएंगे। देखो, पहले भी हम लोग को उन्हीं का नाम से जनादेश हम लोग लिया है। 2019 में उन्हीं का नाम से लड़ा और जब ये आम चुनाव भी हुआ हम लोग उन्हीं का नाम से ही हम लोग लड़ा। हमारा पार्टी गठबंधन का कार्यकारी अध्यक्ष है, इसलिए जब भीतर में था फिर भी मजबूत, बाहर में आएगा और मजबूत हो गया। हेमंत जी जाने से पहले गद्दी आपको सौंप के गए थे, अब वो आ गए हैं तो चंपई दा क्या सोच रहे हैं? ये सब गठबंधन की बात है ना। ये हर चीज आप जो बोलते, हमारा गठबंधन है, पार्टी है, संगठन है। संगठन सबसे बड़ा चीज है। चलिए, थैंक। ये बात सही है कि हेमंत सोरेन को जमानत मिलने का झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा होगा। अब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेता ये कहेंगे कि हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल में रखा गया, बीजेपी ने उनके साथ ज्यादती की है, बीजेपी आदिवासियों के दुश्मन है। वो ये भी कहेंगे कि हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप झूठे थे, इसके कोई सबूत नहीं मिले और इन सारी बातों के लिए बीजेपी और मोदी को टारगेट किया जाएगा। और ये बनता भी है, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जमीन घोटाले से हेमंत सोरेन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसका अगर हेमंत सोरेन सियासी फायदा उठाएं तो उसमें गलत क्या है। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन की टेंशन जरूर पड़ गई होगी और ये उनकी बातों में दिखाई भी दिया। इस साल के आखिर में झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि चुनाव हेमंत सोरेन के चेहरे और उनकी लीडरशिप पे होगा।
इसका मतलब है हेमंत सोरेन जो चंपई सोरेन को कुर्सी सौंपकर गए थे वो फिर वापस ले सकते हैं।